वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस नावल की अगली एपिसोड देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। रहे हो, मैंने कहा आंटी, लेकिन मैं आपके साथ जाऊंगा कैसे, वो तो समझाओ। तो आंटी ने कहा मैं आज घर चली जाऊंगी और कल दिन को समीना को कॉल करूंगी कि मुझे अपनी उम्मी के घर से कॉल आई है कि उम्मी बीमार है, इसलिए मुझे उनका पता करने के लिए जाना है और घर में मेरे साथ कोई जाने वाला नहीं है। तुम काशी को मेरे साथ 2 या 3 दिन के लिए भेज दो और समीना को मैं मिला लूंगी और कल ही मैं फ़ोन करके अपनी बाजी से भी बात पक्की कर लूंगी और उनको तुम्हारे लिए राज़ी कर लूंगी। फिर तुम मेरी तरफ आ जाना और फिर हम यहाँ से ट्रेन में बैठकर चले जाएंगे। मैं आंटी का, मैं तुम्हारी जुदाई में औरत पागल हो जाती है। मैंने कहा आंटी जी बस आप इस तरह ही साथ दो तो आपको हमेशा ऐसे ही खुश रखूंगा। आंटी ने कहा क्यों नहीं मेरी जान, जब दिल करेगा अब तो ये चलता ही रहेगा। फिर आंटी ने कहा मैं समीना वाले बाथरूम में नहाने लगी हूँ और तुम भी बाहर जाकर दूसरे हाथरूम में नहा लो और हमारे दरमियान हुई किसी बात का भी जिक्र साइमा से नहीं करना। मैंने कहा आंटी आप बेफिक्र हो जाएं और फिर आंटी बाथरूम में चली गई और मैंने दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला तो किचन की तरफ देखा तो चची वहाँ कुछ पका रही थी। मैं फिर वहाँ से सीधा बाथरूम में जाकर घुस गया और नहाने लगा। जब नहाकर बाहर निकला और दोबारे अपने कमरे में जाकर ट्राउज़र पहन लिया और आकर टीवी वाले कमरे में बैठ गया, लेकिन आंटी साइमा अभी भी चची के कमरे में ही थी। थोड़ी देर बाद चची टीवी वाले कमरे में आ गई और आकर मेरे साथ बैठ गई और पूछने लगी सुनाओ कशी क्या हाल है, अबे लगा कि नहीं। मैंने कहा चची जान ये भी कोई पूछने की बात है, मज़ा ऐसा वैसा आया कि बता नहीं सकता। सच में आंटी साइमा बहुत कमाल की चीज़ है। चची ने कहा और सुनाओ ज़्यादा मसला तो नहीं हुआ इसको मनाने में। मैंने ने कहा चची थोड़ा हुआ था, मैंने उनको मना लिया था और अपना मुरीद भी बना लिया है, अब आगे के लिए कोई मसला नहीं है। चची ने कहा चलो अच्छा हुआ तुम्हें भी नया माल मिल गया और साइमा की आग भी ठुक हो गई है। फिर चची ने कहा मैं रोटियां बनाने जा रही हूँ, तुम और साइमा पहले खाना खा लो, फिर तुम्हें साइमा को इसके घर पे छोड़ना है, तुम इसको रिक्शे पे छोड़ आना और उस पे ही वापस आ जाना। तुम्हारी चचा तो शाम को लेट आते हैं, फिर देर हो जाएगी। मैंने कहा कोई मसला नहीं है चची, मैं छोड़ आता हूँ। और फिर चची उठकर चली गई। फिर थोड़ी देर बाद मैंने और साइमा आंटी ने खाना खाया और फिर खाने के बाद हम दोनों घर से निकल आए। रास्ते में रिक्शा लिया और आंटी साइमा के घर की तरफ चले गए। रास्ते में आंटी साइमा ने कोई बात नहीं की। जब हम साइमा आंटी के घर पास पहुंचे तो मैंने कहा आंटी जी मैं इस रिक्शे में वापस चला जाऊंगा, तो आंटी ने कहा अंदर आओ ना, चाय नहीं पियोगे। मैंने कहा आंटी फिर कभी पी लूंगा, अब देर हो जाएगी। आंटी ने कहा ठीक है, लेकिन तुम अपनी तैयारी रखना, मैं कल समीना को कॉल करूंगी। मैंने कहा आंटी बेफिक्र हो जाए, मैं तैयार ही तैयार हूं। और फिर मैं इसी रिक्शे में घर वापस आ गया। घर आया तो बच्चे आए हुए थे। चची ने पूछा छोड़ आए हो, मैंने कहा जी छोड़ आया हूं। फिर चची अपने कमरे में चली गई, मैं टीवी वाले कमरे में आकर सोफा पे लेट गया। फिर वो दिन भी मामूल के मुताबिक गुजर गया और अगली सुबह में उठकर अपनी रूटीन के मुताबिक टीवी वाले कमरे में बैठ गया। लेकिन आज मुझे इंतज़ार था चची का कि उनको साइमा आंटी का फ़ोन आएगा और वो फिर मुझसे बात करेंगी। इंतज़ार बंदे को बेचैन कर देता है, कुछ यही हाल मेरा था। टाइम गुजर ही नहीं रहा था, लेकिन फिर तकरीबन 12 बजे का टाइम होगा जब चची के कमरे में रखा हुआ उनका मोबाइल से कॉल आ गई और बेल बजने लगी। चची किचन में थी। जब उन्होंने अपने मोबाइल की घंटी की आवाज़ सुनी तो किचन से अपने कमरे में चली गई। मैं टीवी वाले कमरे में बैठ बस यही इंतज़ार कर रहा था कि कब चची आएगी और मुझसे बात करेगी। कोई 15 से 20 मिनट के बाद चची अपने कमरे से निकली और टीवी वाले कमरे के सामने से गुजरकर किचन में चली गई। मैं थोड़ा हैरान हो गया, चची बात करने के लिए मेरी तरफ क्यों नहीं आई। मुझे गुस्सा भी बहुत आया, लेकिन फिर मैंने सोचा हो सकता है साइमा आंटी की कॉल ही ना हो, किसी और ने कॉल की हो और मैं ऐसे ही फिक्रमंद हो रहा हूँ। तकरीबन 1 बजे का टाइम होगा जब चची किचन का सारा काम खत्म करके टीवी वाले कमरे में आ गई और आकर मेरे साथ सोफा है बैठ गई और पूछने लगी सुनाओ कशी क्या चल रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं चची, बस टीवी देख रहा हूँ। फिर चची ने कहा कशी तुमसे एक काम था, अगर तुम्हें कोई मसला ना हो। मैंने कहा चची आप हुक्म करो, क्या काम है। चची ने कहा अभी थोड़ी देर पहले साइमा का फ़ोन आया था, वो बता रही थी उसकी उम्मी काफ़ी बीमार है और वो उनका पता करने के लिए अपने घर जाना चाहती है, लेकिन वो अकेली तो जा नहीं सकती और घर में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो उसके साथ चला जाए और फिर 2 या 3 दिन बाद इसको लेकर वापस आ जाए। मैंने कहा चची मुझे इसमें क्या काम करना है। तो चची बोली देखो कशी तुम तो फारिग ही हो और कोई ख़ास काम भी नहीं है, अगर तुम उसके साथ चले जाओ और 2 या 3 दिन में वापस आ जाना, साइमा अपनी उम्मी से भी मिल आएगी, नहीं तो इसको लेकर
जाने वाला कोई नहीं है। मैं अंदर से तो बहुत खुश तेलकन में चची की शक नहीं होने देना चाहता था, इसलिए मैंने कहा, लेकिन चची मैंने तो अगले हफ्ता को वापस जाना है। चची ने कहा, अगले हफ्ता को अभी पूरे 7 दिन बाकी हैं और तुमने तो सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए जाना है। मैंने फिर कहा, चलो ठीक है आंटी, अगर 2 या 3 दिन की बात है तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन जाना कब और कैसे है? तो चची बोली, कल सुबह ही 7 बजे वाली ट्रेन ने जाना है। तुम सुबह जल्दी उठकर मेरी उम्मी के घर चले जाना और फिर साइमा को लेकर स्टेशन पे। टिकट्स तो साइमा के अबू ने पहले ही बुक करवा दी हैं, इसलिए कोई मसला नहीं होगा। मैंने कहा, चची ठीक है, अब साइमा आंटी को बोल दे मैं तैयार हूँ, मैं कल 6 बजे उनके घर तैयार होकर ही जाएगा। चची भी मेरी बात सुनकर खुश हो गई और मेरा शुक्रिया अदा करने लगी और फिर उठकर अपने कमरे में चली गई। जब चची चली गई मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश था, मुझे एक और नई औरत मिल रही थी। मैं काफ़ी अरसा पहले साइमा आंटी के घर जेहलम गया था और मैं सोच रहा था पता नहीं अब आंटी आसमा कैसी होंगी और मैं कैसे उनके साथ मुलाकात कर पाऊंगा। फिर वो दिन भी रात तक मामूल के मुताबिक गुजर गया, लेकिन रात में जल्दी सो गया। जाना था और वहां से जेहलम के लिए निकलना था। मैं सुबह 5 बजे का अलार्म मोबाइल पे लगाकर सोया था। सुबह जब 5 बजे अलार्म बजा तो मैं फौरन उठ गया। जब मैं उठा तो साथ वाली चारपाई देखी, वो खाली थी, चची नहीं थी। खैर मैं वहां से सीधा नीचे आकर बाथरूम में घुस गया और नहाने लगा और नहा कर अपने कमरे में आ गया और आकर अपने कपड़े बदलने लगा। कमरे में मेरी एक शलवार कमीज पहले से इस्त्री हुई थी। मैं हैरान था ये किसने कर दी है। खैर मैंने वो पहनी और एक शलवार कमीज शाप में रख ली साथ लेकर जाने के लिए और तैयार होकर कमरे से बाहर निकला तो चची किचन ने मेरे लिए नाश्ता लेकर टीवी वाले कमरे में रख रही थी। मैं टीवी वाले कमरे में आकर बैठ गया और चची भी वहां ही साथ बैठ गई। तैयार होकर कमरे से बाहर निकला तो चची किचन ने मेरे लिए नाश्ता लेकर टीवी वाले कमरे में रख रही थी। मैं टीवी वाले कमरे में आकर बैठ गया और चची भी वहां ही साथ बैठ गई और मैं नाश्ता करने लगा। चची ने कहा, तुम जल्दी सो गए थे, अपने कपड़े भी इस्त्री नहीं किए, इसलिए मैंने रात को कर दिए थे। मैंने चची का शुक्रिया अदा किया। फिर नाश्ता कर कि अपने मोबाइल है देखा तो 6 बजने में 15 मिनट बाकी थे। मैंने चची को कहा, चची मैं जा रहा हूँ, आप अंदर से दरवाज़ा बंद कर लें। और मैं चचा को रात को बता नहीं सका, इसलिए आप बता दें। चची ने कहा, ठीक है मैं बता दूंगी। फिर मैं घर से निकला और बाहर आकर रिक्शा पकड़ा और सीधा आंटी साइमा के घर की निकल आया। मैं 6:15 है आंटी साइमा के घर था। आंटी साइमा भी पहले से तैयार थी और उनकी बच्ची भी तैयार थी। फिर मैं और आंटी साइमा और उनकी बच्ची बाहर निकलकर दोबारा रिक्शा करवाया और स्टेशन की तरफ निकल आए। स्टेशन पहुंचकर साइमा आंटी ने कहा, कशी वो सामने टिकट्स घर में रफीक चचा होंगे, उनको बताना मैं यासीन साहिब के घर से आया हूं, मुझे टिकट्स दे दे। मैं वहां बैग रख कर टिकट्स घर की तरफ गया और वहां जाकर पूछा, रफीक चचा कौन है? एक लगभग 55 साल का बंदा बोला, मैं ही रफीक हूं, किया काम है? मैंने कहा, मैं यासीन साहिब के घर से आया हूँ, टिकट्स चाहिए। वो बंदा फौरन उठकर बाहर आ गया और मुझे 2 टिकट्स दिए और बोला, बेटा यासीन साहिब की बेटी कहाँ हैं? मैंने कहा, चचा वो सामने खड़ी हैं। वो बंदा मेरे साथ चलकर आंटी साइमा के पास आ गया और आकर सलाम किया और आंटी के सर पे हाथ फेरा और बोला, बेटी सुनाओ कैसी हो? इस दफ़ा तो बहुत अरसे के बाद घर जा रही हो। आंटी ने कहा, बस चचा ये भी अपना घर है, घर की जिम्मेदारी और बहुत काम होते हैं, इसलिए टाइम नहीं निकलता। फिर वो बंदा हमें खुद ट्रेन में बैठा कर और तसल्ली करके फिर सलाम दुआ के बाद चला गया। हम जब ट्रेन ने अपना सामान रख कर बैठ गए तो मैंने आंटी साइमा से पूछा, वाह आंटी जी क्या बात है, बड़ा प्रोटोकॉल है आपका तो। आंटी आगे से हंसने लगी और बोली, बस काशी ये सब अबू की मेहरबानी और बदौलत है। फिर कुछ देर बाद ट्रेन भी आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ी और कुछ ही देर बाद ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली। आंटी की बच्ची आंटी की गोद में ही सो रही थी और आंटी इसको सुला रही थी। मैं खिड़की से बाहर देखने लगा। जब आंटी की बच्ची मुकम्मल सो गई तो आंटी इसको उठाकर अपनी लेफ्ट साइड है सीट के ऊपर लेटा दिया और फिर राइट साइड पे खिड़की में देखने लगी। मैंने कहा, आंटी जी वैसी कितनी देर का सफ़र जेहलम का है यहाँ से? तो आंटी ने कहा, अगर ट्रेन में मसला ना हो